नमस्कार प्यारे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी वर्णिका के चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में यहीं से सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इस वीडियो में पहला प्रश्न है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। आपको बताना है सीता के बेटी ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 60। सीता के बेटे ने जो सीता को प्यारे बच्चों वो 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय दिया था। ऑप्शन ए जो यहाँ पर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी की कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए है गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी है सावर दहिया, ऑप्शन सी है के जमुना, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। धरती कब तक घूमेगी जो लेखक है प्यारे बच्चों वो सावर दहिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए है नारी की, ऑप्शन बी है पुरुष की, ऑप्शन सी है बच्चों की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। धरती कब तक घूमेगी कहानी में जो प्यारे बच्चों वो नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है। आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी संकलित है। ऑप्शन ए है समकालीन भारतीय साहित्य से, ऑप्शन बी है आधुनिक तमिल कहानियों से, ऑप्शन सी है माँ से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। धरती कब तक घूमेगी जो प्यारे बच्चों वो समकालीन भारतीय साहित्य से है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न से बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 5वां नंबर, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। आपको बताना है सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी। ऑप्शन ए है भोजन नहीं मिलने का, ऑप्शन बी है 50 रुपये देने के बात सुनकर, ऑप्शन सी है घर अच्छा नहीं मिलने का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सीता जो प्यारे बच्चों उसको 50 रुपये देने के बाद सुनकर वह घर छोड़कर चली गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सीता को कितने पुत्र थे। आपको बताना है सीता को कितने पुत्र थे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। सीता को जो प्यारे बच्चों वो 3 पुत्र थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न से बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अर्ध विक्षिप्ति सी अवस्था किसकी थी। आपको बताना है अर्ध विक्षिप्ति सी अवस्था किसकी थी। ऑप्शन है नारायण की, ऑप्शन बी है कैलाश की, ऑप्शन सी है सीता की, ऑप्शन डी है कोई नहीं। अर्ध विक्षिप्ति सी जो अवस्था थी प्यारे बच्चों वो सीता की थी। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। आपको बताना है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। ऑप्शन ए है घुटन, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है खुशी, ऑप्शन डी है सुख। सीता को जो प्यारे बच्चों वो घुटन महसूस होता था घर में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है कन्नड़। धरती जो प्यारे बच्चों वो राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। उड़िया जो है वो डटे विश्वास के हैं, गुजराती जो है वो माँ कहानी के हैं, कन्नड़ जो है दही वाली माँ का माँ के हैं। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है,
सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? आप पूछा जाएगा एग्जाम में, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए रहेगा शालिग्राम, ऑप्शन बी रहेगा कैलाश, ऑप्शन सी रहेगा सर्वेश, ऑप्शन डी रहेगा शंकर। सीता के बड़े लड़के का जो नाम था प्यारे बच्चों वो कैलाश था। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी है मगहम्मा, ऑप्शन सी है लक्ष्मी, ऑप्शन डी है सीता। धरती कब तक घूमेगी का कहानी का जो प्रमुख पात्र है प्यारे बच्चों वो सीता है। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सीता याद रखना है, इसका सही होगा सीता, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? आपको बताना है सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए है नारायण, ऑप्शन बी है बिरजू, ऑप्शन सी है कैलाश, ऑप्शन डी है विकास। सीता के बड़े पुत्र का जो नाम प्यारे जो था वो कैलाश था। ऑप्शन सी जो पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है श्रीनिवास, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी है सावरदया, ऑप्शन डी है सात कोरियता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार जो है प्यारे बच्चों वो सावरदया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है तमिल। धरती कब तक घूमेगी जो प्यारे बच्चों वो राजस्थानी भाषा से रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। ऑप्शन ए है बिहार की, ऑप्शन बी है गुजरात की, ऑप्शन सी है राजस्थान की, ऑप्शन डी है उड़ीसा की। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है प्यारे बच्चों वो राजस्थान की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न यह अंतिम प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। ऑप्शन ए है बी आर नारायण, ऑप्शन बी है के जमुना, ऑप्शन सी है गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई है। धरती कब तक घूमेगी अनुवादक है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना। आप लोग बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि 16 में से आप 15 ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।